नमस्कार। राजनीति का कैरियर एक ऐसा क्षेत्र है जहां समग्र व्यक्तित्व की परीक्षा हो जाती है। यहां मैं बात करना चाहता हूं कि एक से एक मीम्स जो राजनीति में बन जा रहे हैं, जिसमें पहला चमत्कार बीते हुए दिनों की राजनीति में बिहार में चुनाव है। बिहार से चर्चा करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जो भोजपुरी बोलते हैं, वह भोजपुरी बिहार के किसी जगह पे नहीं बोली जाती है। कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। तो आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जौहर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राजनारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं किसी कारण। लेकिन उनकी वो भोजपुरी की स्टाइल बॉलीवुड में वही स्टाइल बन गई। भोजपुरी में खलनायक बात करता था तो लालू स्टाइल ने बात करता था, जोकर बात करता था तो लालू स्टाइल ने बात करता था। बहुत सारे कलाकार जो स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, उन्होंने लालू की स्टाइल को अपनाया और बड़े हिट रहे। उन्होंने उस तरह की भोजपुरी बोलकर अपनी छवि भी बढ़ाई और बिहार को राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर काफ़ी ख्याति दिलाई। अब आते हैं उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव, जो इसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं। बिहार में उनकी हैसियत दूसरे नंबर की है और दूसरी नंबर की बड़ी पार्टी उन्होंने बना के रखी है। बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तराधिकार को संभाला है। उनके बारे में हर जगह एक कमेंट आता है, नवी फेल is actually a role model for pro-people politics. श्री श्रेयस कुमार जी। अब ये नवी फेल को बहुत ज़्यादा प्रचारित करने में उनका दिमाग क्यों लगा, इस पर मैंने बड़ा सोचा विचारा कि बिहार में उसको कौन रोक सकता था नवी पास करने से। बिहार में कौन उनको रोक सकता था हाई स्कूल पास करने से, कौन उनको रोक सकता था इंटरमीडिएट पास करने से और बिहार की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए। कोई रोक नहीं सकता था। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत कुछ संभव है। 20-25 इंटर कॉलेज के मैनेजर भी हूँ, डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को नवी फेल ही साबित करके रखा है। मैं नवी फेल हूँ। लेकिन वो इंटरव्यू इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, और बिहारी भोजपुरी भी बोलते हैं, वह भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो नवी फेल बताकर उन्होंने बिहार के करोड़ों करोड़ों जो अशिक्षित लोग थे उनसे अपने आप को जोड़ लिया। उनको भी लगा कि ये नवी फेल जब डिप्टी सीएम या सीएम का उम्मीदवार हो सकता है तो यही हमारा असली साथी है, और लोग उनके साथ जुड़े। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। मोदी जी हो सकता है कि जो उनके पास उपलब्ध व्यवस्था थी उस समय की, उसमें उनकी पढ़ाई ना हो पाई हो। भाग्य के तो धनी ही हैं, पढ़ाई ना हो पाई हो। उन्होंने अपने आप को कई जगह बताया भी कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मेरी नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में जो चौथी पास और बात, तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया
वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल। मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी और मैं चाय बेचा करता था। ऐसा कह के उन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों परिवारों के बीच में अपनी एक जगह बना ली, और यही जगह उनकी राजनीति की खाद का काम करती है। लोग उनसे सीधे जुड़ जाते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं बड़ा धनिक आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, आपकी सहायता करूँगा, कोई आपको वोट देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी जब चुनाव लड़ने के लिए आता है तो कुर्ता फाड़ लेगा, किसी ऐसी गाड़ी से चलेगा जो लगे कि हाँ ये गरीब ही है, ये हमारे ही बीच का है, उसको सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो मोदी जी ने किया, जैसे आजकल उनकी डिग्री का किस्सा फंस जाता है, लोग कहते हैं दिखाओ डिग्री। हालांकि राजनीति में या कहीं भी आदमी सफल हो गया तो डिग्री का कोई मोल नहीं रह गया। अब उनसे गलती यही हो सकती है कि हुआ हो कि उन्होंने अपना जो एफिडेविट दिया हो उसमें उन्होंने अपनी डिग्री कुछ बताई हो, क्योंकि कुछ तो बताना ही पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हुए जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन भाग्य से समझ लीजिए, अपने कर्मों से समझ लीजिए, बहुत आगे तक निकले हैं। तो ये जो लोग अपने आप को आपसे जोड़ने के लिए अपने आप को बहुत कमतर करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो उसी लायक हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपसे सीधा संवाद हो सके। तो यह बहुत चतुराई से तेजस्वी यादव जी की ही बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को साबित किया कि वो नवी फेल हैं, और नवी फेल की एक पूरी जमात जो बिहार में है वो उनसे जुड़ी। जो अशिक्षित जमात थी वो उनसे जुड़ी कि बगैर पढ़े भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ये ठीक वही स्थिति है जैसे किसी एक ज़माने में अमिताभ बच्चन की फिल्में जो आती थी उसमें कहानी यही होती थी कि वह एक गरीब परिवार से हैं, गरीब घर के हैं, उनके माँ बाप पर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और वो एक दूसरे पैटर्न से, बदला लेने के पैटर्न पे स्मगलर बनते हैं या बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो गलत होता है, अवैध होता है, और उससे वो ऊंचाई पर आते हैं। और ये उनका जो रूप बना वह यंगरी यंग मैन का रूप बना। तो यह यंगरी यंग मैन का स्वरूप उसी कहानी ने बनाया, गरीबी में पले बढ़े, अत्याचार सहे और फिर हीरो बन गए। तो ये जो जिनकी भी यह बातें होती हैं, नवी फेल या चौथी पास, या माँ चाय बेचती थी, मैं चाय बेचता था, माँ घर में बर्तन धुलती थी, ये सब मिथक है। समाज में ये मिथक फैलाया गया और इससे लोगों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने में बहुत आसानी हुई। आप लोगों से ही निवेदन है, मानस का पाठ किया कीजिए और एक एक चीज़ को बारीकी से समझने का बड़ा ज्ञान मिलेगा। जय श्री राम।